आज के वीडियो में 4 ऐसे बड़े बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर के नाम बताऊंगा जो सच में नए और आउटसाइडर लोगों को चांस देते हैं। और सिर्फ उनके नाम नहीं बताऊंगा बल्कि उनका सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, वो कैसे एक नए टैलेंट तक पहुंचते हैं, ये भी बताऊंगा। ये कुछ लोगों में से सिर्फ कुछ लोगों को क्यों सेलेक्ट करते हैं, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर आप इनका सिलेक्शन प्रोसीजर समझ लें, जो कि आज के वीडियो में बताऊंगा। पहला नाम कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, MCCC। 300 से ज़्यादा फिल्में, 100 से ज़्यादा वेब सीरीज। कहते हैं कि मुकेश छाबड़ा सिर्फ टैलेंट नहीं ढूंढते, वो स्पार्क ढूंढते हैं। वो टैलेंटेड जो लोग जो ट्रेंड हैं वो उनको स्ट्रीट से या थिएटर से या NSD से कहीं से भी, मतलब जो ट्रेंड हैं, जो प्रोफेशनलिज्म को समझते हैं, एक ऐसे टैलेंट को ढूंढते हैं। तो आपको भी तैयारी ये करनी है कि आपका जो स्पार्क है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपकी ट्रेनिंग से, वो आपकी तैयारी से आपके हर ऑडिशन में, हर इंट्रोडक्शन में झलके और ऑन स्क्रीन वो दिखे भी। उन्होंने कई आउटसाइडर्स को चांस दिए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत। इन्होंने उसको स्पॉट किया और समझा कि नहीं, ये चेहरा, ये टैलेंट फिल्मों में भी कमाल करेगा, और काय पूछे के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया और उसके बाद सेलेक्ट करके उस फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा दिया, जहां पहुंचना हर आउटसाइडर के लिए एक ख्वाब होता है। उसके बाद विक्की कौशल, सानिया मल्होत्रा, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, विजय वर्मा, सब के सब एक वक्त इनके ऑडिशन रूम में ही थे, जैसे कि आप कभी गए होंगे या आप पहुंचने की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर के यहाँ यानी कि MCCC में किस किस ने अभी तक सेल्फ इंट्रो वीडियो रिकॉर्ड करके दिया है या वहाँ जाके शूट करवाया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं खुद पढ़ूंगा। तो मुकेश छाबड़ा सिर्फ एक चीज़ को हाँ करते हैं, वो करते हैं उस प्रिपेयर्ड टैलेंट को जो एकदम तैयार है ऑन स्क्रीन आने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास वो टैलेंट है कि अगर आज आपको चांस मिल जाए तो ऑन स्क्रीन आप संभाल लेंगे? सिर्फ आप ऑडिशन के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, सिर्फ आप सेल्फ इंट्रो के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, बल्कि क्या आप कास्टिंग हो जाने के बाद उस कास्ट किए हुए करेक्टर को प्ले करने के लिए रेडी हैं? मुकेश छाबड़ा उस रेडी एक्टर को ढूंढ रहे हैं। हाँ, ढूंढ ऑडिशन के थ्रू रहे हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा कुछ चाह रहे हैं। आपका प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ऑडिशन में ही ये दिखा दें और प्रूव कर दें कि देखो, मैं तो फिल्म के लिए, वेब सीरीज के लिए, टीवी के लिए एकदम रेडी हूँ। दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है शानू शर्मा, YRF की कास्टिंग हेड। शानू कहते हैं कि उनका जो डिसीजन होता है वो इंस्टेंट पे चलता है, यानी कि उनको नज़र आ जाता है पहली बार में ही आपके सेल्फ इंट्रो से या ऑडिशन से कि ये टैलेंट वर्क करेगा या नहीं करेगा। वो साहब कहती हैं कि उनको नज़र आना चाहिए कि जो आर्टिस्ट है उसकी आंखों में वो सच्चाई है कि नहीं है। अब आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि आंखों में सच्चाई का मतलब क्या, तो बताता हूँ। आंखों में सच्चाई का मतलब है कि जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं तो वो फेक तो साउंड नहीं कर रहा है। जब आप परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं ऑडिशन में तो वो फेक तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आंखें सब बता देती हैं। और मैं अपनी ट्रेनिंग क्लासेस में और सब जगह वीडियोस में भी ये हमेशा बताता रहता हूँ कि विजुअल मीडियम में एक्टर का मेन टूल होता है आइज़ एंड वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन। तो आइज़ में वो सच्चाई अगर नज़र आती है तो आपके ऊपर शानू शर्मा की नज़र ज़रूर पड़ेगी। इन्होंने भी कई आउटसाइडर को चांस दिया है, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, अनुष्का शर्मा, अनीत पडा। अनीत का पहला ऑडिशन एक सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो था, घर पे फ़ोन से बनाया, आउटसाइडर थी, कोई कनेक्शन नहीं। उनको कास्ट करना है एक बेस्ट एक्टर जो उस करेक्टर को अच्छे से निभा पाए, फिर वो कहीं भी छुपा हो। अगर किसी भी तरीके से वो उन तक पहुंच जाए और उसमें वो सच्चाई नज़र आ जाए तो शानू शर्मा उसको ज़रूर ज़रूर कास्ट करेंगी। तो ये सभी आउटसाइडर के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर आप सोचते हैं कि YRF जैसी कंपनी आपको इंट्रोड्यूस करे, आपको कास्ट करे, तो आज से अपने परफॉर्मेंस में, सेल्फ टेप में सच्चाई लाना शुरू करिए। तीसरा नाम है नंदिनी शिकेन, कभी की प्रोडक्शन से। और इनका कोर आइडिया है सिलेक्शन का, ये जिस तरह से सिस्टम फॉलो करती हैं, ये जो लिव्ड इन करेक्टर होते हैं, रियल करेक्टर होते हैं, ऑथेंटिक करेक्टर जो दिखते हैं, उस तरह के करेक्टर को चुनती हैं। मतलब इनकी जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा फिल्मी चेहरे वाले नहीं होती जो एकदम ट्रेडिशनल तरीके आ रहे हैं। ये नॉर्मल और रॉ लाइफ से जो निकले हुए चेहरे होते हैं
उस तरह के चेहरों को लेकर आती हैं। तो ये आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अगर आप देखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये किस तरह से कास्ट करती हैं। जैसे कि इनका गली बॉय, मेड इन हेवन, दहाद, तुम्हारी सल्लू, ये सारी फिल्मों में ऐसे लोग दिखे जो रियलिस्टिक लगते हैं, असल ज़िंदगी के लगते हैं, असल में लगते हैं, और यही रियलिटी इनको यहाँ तक पहुँचा देती है। तो अगर अभी तक आप परेशान थे कि आपका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा फिल्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, रिच लुक वाला, चॉकलेटी बॉय वाला, या उस तरह की ट्रेडिशनल सेटअप वाला, तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नंदनी तो है ही। और ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो इस तरह से कास्ट करते हैं, और बल्कि अब इस तरह की कास्टिंग और दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सिनेमा में भी लोग रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये पास्ट का अगर आप हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बस एक ही बात है जो आपको यहाँ तक पहुँचाएगी कि वो नॉर्मल से दिखने वाले लोगों में से जो तैयार लोग होंगे वही सेलेक्ट होंगे, तैयार लोग नहीं होंगे तो वो नॉर्मल ही रह जाएंगे। इस बात से आप फिल्म इंडस्ट्री का एक ट्रुथ समझ लो, सच समझ लो, कि एक कास्टिंग डायरेक्टर का पूरा करियर और पूरी सक्सेस एक अच्छे एक्टर पर डिपेंड करती है। जिस तरह से आप कास्टिंग डायरेक्टर को लेकर सीरियस हैं, कंसर्न हैं, उसी तरह से एक अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर भी एक अच्छे एक्टर के लिए कंसर्न है, सिंसियर है और उसे ढूंढ रहा है। ये एक तरह से दो तरफा रिश्ता है। उसको भी वो चाहिए कि एक एक्टर मिल जाए और आपको चाहिए एक अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर मिल जाए, और इन दोनों के जो बीच का ब्रिज है, जो गैप है, वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी से पूरा हो सकता है। ये जो टॉप 4 कास्टिंग डायरेक्टर हैं, इनके बारे में तो मैं इस वीडियो में बता ही रहा हूँ, लेकिन जल्दी से ये भी सुन लो कि ऐसे 50 बहुत ही बेहतरीन कास्टिंग डायरेक्टर की पूरी लिस्ट जो है मैंने मेंबरशिप बटन में डाल दी है, जहाँ पर कि 100 कोर्स पहले से अवेलेबल है डेली प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप बहुत सिंसियरली करना चाहते हो अच्छे से, तो ज्वाइन बटन को जाके ज्वाइन कर लो, प्रीमियम प्रोग्राम, और उसमें आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगी और तैयारी के लिए कोर्स भी मिल जाएगा। अब वापस आते हैं वीडियो पे। तो जो लोग ऑडिशन दे रहे हैं उनको तो समझ में आ गया होगा कि ऑडिशन कैसे देना है, सेल्फ इंट्रो कैसे देना है, लेकिन अगर आप नए जुड़े हैं और इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो सेल्फ इंट्रो पे और ऑडिशंस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूँ, आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर कोई भी हो, देखने वाला तो पहले वो सेल्फ ऑडिशन ही है, सेल्फ इंट्रो ही है। और फोर्थ नेम है अभिषेक बनर्जी। आउटसाइडर थे, आउटसाइडर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में हमेशा से रहा है। ऐसा उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि वो सिर्फ एक अच्छे टैलेंट को ढूंढते हैं, बस टैलेंट को ये समझना है कि वो इंडस्ट्री के लिए तैयार है या नहीं है। देव डी में इन्होंने एज ए असिस्टेंट काम किया था कास्टिंग डायरेक्शन में, और उसके बाद 2017 में अपनी कंपनी बनाई। कास्टिंग बे आज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा जाना माना नाम है। जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर की लिस्ट में ये टॉप मोस्ट में आते हैं। अभिषेक बनर्जी ने खुद एज ए एक्टर रोल भी किए हैं और कास्टिंग भी काफ़ी की है। आज वो कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं और स्त्री का जाना, पाताल लोक का हाथीराम एक्टर के रूप में भी काम किया। जो कभी खुद ऑडिशन की तैयारी करके ऑडिशन का इंतज़ार करता था, वो आज इंतज़ार कर रहा है कि आप तैयारी करके ऑडिशन देना शुरू करें। बस मौका आपके सामने है, उसको कैप्चर करना ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। हर पल ये 4 कास्टिंग डायरेक्टर नई कास्टिंग ढूंढ रहे हैं, नए एक्टर्स को ढूंढ रहे हैं, नए चेहरे को ढूंढ रहे हैं। ना वो ये देख रहे हैं कि आपका बैकड्रॉप क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। वो ढूंढ रहे हैं अपना कैरेक्टर पूरी तैयारी के साथ। अगर वो तैयारी के साथ कास्टिंग डायरेक्शन का काम कर रहे हैं तो एक एक्टर का भी फ़र्ज़ है कि वो पूरी तैयारी के साथ उस ऑडिशन की रेस्पेक्ट रखे, वैल्यू रखे। अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर बहुत अच्छे से अपने प्रोफेशन को निभा रहा है, प्रोड्यूसर से किए हुए वादे को निभा रहा है, उस सब्जेक्ट के साथ सही करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या एज एन एक्टर हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम भी उसी शिद्दत के साथ, उसी रेस्पेक्ट के साथ वो सेल्फ इंट्रो देकर आएँ, वो ऑडिशन देकर आएँ। हम चाहते तो ये हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर हमको चांस दे, लेकिन आप सोच के देखिए, जब आप बगैर तैयारी के जाते हैं और वहाँ पर आप अच्छे से अपने कैरेक्टर को नहीं निभा पाते हैं, सेल्फ इंट्रो को कॉन्फिडेंटली नहीं दे पाते हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं उस कास्टिंग डायरेक्टर की इंसल्ट नहीं हो रही है कि आप उसका समय खराब कर रहे हैं? तो ये चारों लोग आपको ढूंढ रहे हैं, बल्कि 4 नहीं, बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, जैसा मैंने वीडियो में पहले भी कहा। बस आप
तैयार होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप इतने सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, क्योंकि आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो आप तैयारी करके ही पहुंचेंगे और बहुत जल्द आप मुझे कमेंट करके ये खुशखबरी भी देंगे कि सर मैंने सिस्टम को समझ लिया, उस हिसाब से तैयारी कर ली और आज मेरा सिलेक्शन हो गया। यकीन जानिए इस वीडियो का मकसद तभी पूरा होगा। आप अपने किसी भी एक्टर दोस्त के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसकी लाइफ में भी एक समझदारी बढ़े, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़े फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, कास्टिंग डायरेक्टर को लेकर। और अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।